अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक न्यूज़। जी बिल्कुल, कल जिस तरह आपके इल्म में है कि नकीबुल्लाह महसूद का जो केस का फ़ैसला था वो तकरीबन 5 साल के बाद उस केस का फ़ैसला आया। इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब में मौजूद है और कराची प्रेस क्लब में हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर वक़ास ख़ान हमारे साथ मौजूद है। उनसे इस फ़ैसले के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वक़ास ख़ान, आपने मुख्तलिफ़ कोर्ट के जो केस है वो आप उसको कवर करते हो। यकीनन नकीबुल्लाह महसूद का भी एक मशहूर केस था, उस पर को भी आपने वक्त के साथ साथ उनकी जो कवरेज है वो की है। क्या समझते हैं ये फ़ैसला आया और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को हैरानी भी हुई कि एक GIT का रिपोर्ट और उसके मतलब तमाम मुल्ज़िमान को बरी करना, फिर अदालत का ये कहना कि ये जो इनकाउंटर हुआ है ये जाली था। क्या समझते हैं इस फैसले में? और शुक्रिया मामून भाई। पहले तो ये है कि हम शुरू से जाते हैं कि ये हुआ क्या था। जिस वक्त नकीबुल्लाह घर नहीं पहुंचे तो उनके वालिद साहब ने ढूंढने की कोशिश की, फिर बाद में पता चला कि एक इनकाउंटर हुआ है जिसमें दहशतगर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस गालिबन पुलिस की जानिब से हुई थी, जिसमें कहा गया कि 4 दहशतगर्द मारे गए। तो वो जब शिनाख्त हुई तो उसमें एक नकीबुल्लाह भी था। तो वो पूरे मुल्क में, आपको भी याद होगा, एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हुआ। चीफ जस्टिस उस वक्त के साकिब निसार साहब ने नोटिस लिया और राव अनवार साहब ने वहीं इस्लामाबाद में सरेंडर किया था, मफरूर हो गए थे। पुलिस की ही रिपोर्ट के मुताबिक वो जो दहशतगर्द करार दिया था, जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद पर, उसको गलत साबित करार दे दिया कि ये दहशतगर्द नहीं थे। तो उसके बाद वो मुकदमा ख़त्म हुआ। उसके बाद पुलिस ही की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी 5 साल पहले इस मुकदमे का आगाज़ हुआ और आज से अगर हम 4 साल पहले जाते हैं तो पुलिस के ही जो रिपोर्ट जमा हुई थी उसमें कहा गया था कि राव अनवार उस मौके पर वहाँ पर मौजूद था। खैर वो मामला आगे बढ़ता गया, ट्रायल जो है फ़र्द जुर्म आयद की गई। तकरीबन 18 मुल्ज़िम इसमें नॉमिनेट थे, 4 जेल में थे, 7 ज़मानत पर थे, 7 मफरूर हैं इसमें। तो अब उसमें हुआ ये कि जब फ़र्द जुर्म आयद हुई, ट्रायल आगे बढ़ा, तो एविडेंस पे जब मामला आया तो उसमें इस चीज़ को ऐसे मुतनाज़ कर दिया गया कि अदालत भी बरी करने के फ़ैसले पर मजबूर हुई। मिसाल के तौर पर एक तफ्तीशी अफसर आता है, कहता है कि राव अनवार वहाँ मौजूद था, मौजूदगी ज़ाहिर हुई। उसके बाद फिर दूसरा तफ्तीशी अफसर आता है, वो कहता है कि राव अनवार की मौजूदगी ज़ाहिर नहीं हुई। CDR रिपोर्ट के मुताबिक राव अनवार वक़ुए से बाद में, यानी 3:20 पे वक़ुआ ख़त्म हुआ, 3:21 पे राव अनवार वहाँ पहुँचे। तो ये जो चीज़ें थी इसमें तज़ाद आता गया। 98 गवाहों को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें प्राइवेट और सरकारी शामिल हैं। 50 के करीब गवाहों के बयानात हुए और तमाम तर चीज़ें अदालत के सामने आए और बार बार राव अनवार के वकील जो हैं वो ये कहते रहे कि बेबुनियाद मुकदमा है, इससे ये बरी हो जाएंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा, इतना तो 80% तकरीबन सबको इल्म था कि राव अनवार इससे बरी हो जाएंगे, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसी थी। और दूसरा यह कि केस में जो एविडेंस हमने देखा, लेकिन सब के सब बरी हो जाएंगे, ये ज़रा बिल्कुल हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था। उसकी वजह यह थी कि हमसे जो भी पूछता था हम ये कहते थे कि सानिया बल्दिया जैसे फ़ैसला आ सकता है, यानी उसमें भी जो बड़ी शख्सियात थी वो बरी हो गई थी। नीचे बहरहाल सज़ाएँ 1-2 को सज़ाएँ हो गई थी, लेकिन इसमें तो ये था कि सब के सब बरी हो गए। हम मफरूर मुल्ज़िमान की जहाँ तक बात है, 7 अफराद, उनके अदालत ने दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी किए और वो जब भी गिरफ़्तार होंगे तो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ भी चलेगा। अल्टीमेटली वो भी बरी हो जाएंगे, लेकिन यह है कि क्योंकि मुकदमे का वो हिस्सा नहीं थे तो इस वजह से उनके वारंट जारी हो चुके हैं। कल जिस तरह फेसबुक और सोशल मीडिया पे हमने देखा, जो इसमें जो मफरूर मुल्ज़िमान थे उसमें इनकाउंटर का जो स्पेशलिस्ट माना जाते हैं अमानुल्लाह मरवत SHO उस वक़्त का, वो भी बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं और उसको तो मतलब वो तो मफरूर था। इसमें ये दोबारा मुकदमा चलेगा तब जाके, या मतलब ये कि इसी में उनकी भी जान छूट जाएगी इसी फैसले के तनाजुर में? देखिए मामून भाई, अच्छा सवाल है आपका। इसमें होता यह है कि जब एक मुकदमे में कोई बंदा मफरूर है तो वो उसको फ़ैसले में भी मफरूर डिक्लेयर कर दिया जाता है और ताहयात वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिया। वो ऐसे उनकी जान नहीं छूटेगी। सही, चलें ठीक है, सब बरी हो गए, लेकिन वो अभी तक उनका मुकदमा भी रहता है। सही, उनको अदालत में पेश होना पड़ेगा। उसके बाद उन पर अलग से मामला चलेंगे, क्योंकि वो शुरू से थे ही नहीं मुकदमे में। फिर बाद में आकर अगर वो उन पर भी साबित नहीं होगा, लेकिन एक प्रोसेस है, अदालती और कानूनी जो तरीका है, उनके ख़िलाफ़ अभी मामला है, लटका हुआ है। दाखिले दफ्तर हो गया, लेकिन किसी वक्त भी खुल सकता है। एक बंदा भी अगर हिरासत में ले लिया गया तो मुकदमा उसका खुल जाएगा। मिसाल के तौर पर 7 अफराद हैं,
अगर एक पकड़ा गया उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हो जाएगा, कुछ अर्से बाद दूसरा पकड़ा गया उसके खिलाफ भी शुरू हो जाएगा। तो जब तक अदालत उनको जो है इस मुकदमे से खारिज नहीं करती तब तक उनके खिलाफ मतलब जो मफरूर मुलजिमान है साथ उनको असर नो इस मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। यानी ट्रायल जब से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तब से उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा। आखिरी सवाल ये है कि जब उस वक्त GIT बनी थी और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त के जस्टिस साकिब निसार ने इनका नोटिस भी दिया था, GIT में तकरीबन 192 या 198 एनकाउंटरों का जो मजमूई हलाकतों का जो मजमूआ सामने आया, उसमें यह साबित हो गया था कि 444 जो लोग थे बेगुनाह वो राव अनवर ने कत्ल किए थे। तो क्या उस वक्त GIT कमज़ोर बनी थी या उन्होंने मतलब जल्दी में कोई मामलातों को इकट्ठा किया था, या इस फैसले पे इतना मतलब है कि डीप जाके भी जो फैसले में तो ये है कि बंदा मारा गया और गलत मारा गया, तो उनको इंसाफ का मतलब है कि क्या कमी पेश आई थी उस GIT में या बाद में जो केस चला उसमें? देखें मामून में पहले तो मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि GIT जो है ना उसका ये जो हमारा ट्रायल सिस्टम है इसमें इतनी उसकी हैसियत नहीं है। यहाँ पर चलता है 164 कन्फेशनल स्टेटमेंट, सही, जो कि मजिस्ट्रेट के रूबरू उसको कानूनी हैसियत हासिल है। GIT हमने अभी तक जितने मुकदमात देखे उसमें GIT को इतनी पजीराई मिल न सकी और ना ही उसको अदालत इतनी तरजीही बुनियादों पर देखती है। जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद हो गया उसमें मजिस्ट्रेट ख़ुद गवाह बन जाता है, यानी कल को अदालत उस जिसने बयान दिया उसको तलब नहीं करेगी, मजिस्ट्रेट को तलब किया जाएगा। मजिस्ट्रेट कहेगा कि जी हाँ मेरे सामने ये बयान कलमबंद हुआ, तो उसको कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी। जहाँ तक दूसरी बात ठहरी कि ये जो यानी कत्ल तो हुआ है, जाहिर सी बात है कल से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कत्ल तो हुआ है। सलाहुद्दीन पंवर साहब है जो कि नकीबुल्लाह के तरफ से उनके वालिद की तरफ से वकील हैं, तो उन्होंने भी यही सवाल उठाया है और ये सहाफ़ी भी यही सवाल उठा रहे हैं और आपके प्लेटफॉर्म से मैं भी यही सवाल उठाता हूँ कि एक पाकिस्तानी शहरी का कत्ल हुआ है और साबित हो गया है कि उसका मावराए अदालत कत्ल हुआ है और इसके साथ साथ वो जो पुलिस मुकाबला था वो जाली करार दे दिया गया। तो अगर एक इंसान कत्ल हुआ है तो उसका कातिल कौन पकड़ेगा, ये सवाल उठ रहा है। और ये सलाहुद्दीन पंवर साहब ने भी कल वीडियो अपना एक पैगाम जारी किया मीडिया के लिए, उन्होंने कहा कि कत्ल तो हुआ, अगर ये राव अनवर से मुलव्विस नहीं, कोई ना कोई तो मुलव्विस हुआ। अगर राव अनवर ही मुलव्विस है और तफ्तीश नाकिस थी, सज़ा नहीं हो पाई, तो जिन्होंने तफ्तीश की उनको कटहरे में लाना चाहिए। तो ये सवालात उठ रहे हैं और बहुत से लोग उठा रहे हैं। आज तहरीरी फैसला जब हम पढ़ रहे थे उसमें अदालत ने कहा कि अगर कहीं पर इस्तिगासा की जानिब से शक्कू को शुबात जन्म लिए जाते हैं तो उसका फ़ायदा जाता है मुलजिमों को, ठीक है, मुलजिमों को जाता है, लेकिन इस्तिगासा की जानिब से शक्कू को शुबात खड़े किए गए तो इस्तिगासा को तो कटहरे पर लाना चाहिए ना। उनसे तो पूछा जाए कि एक तफ्तीशी अफसर ये बयान दे रहा है, दूसरा ये बयान दे रहा है, तो ये क्या वजह है कि बयानात में तजाद आ रहा है। और जाहिर सी बात है ज़्यादा इनमें पुलिस एहलकार थे, तो हमने इससे पहले भी देखा कि बहुत से मुकदमात में पुलिस भाई अपने भाइयों को बचाते दिखाई दे रहे हैं। यानी हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो कल खुदा न खास्ता आपके ख़िलाफ़ कोई मसला होगा तो मैं आपके पीछे ऑटोमेटिकली खड़ा होऊंगा। पुलिस वाले पुलिस वालों को बचाएंगे, सब अपने अपने लोगों को बचाएंगे। इस सारे अमल में क्या होता है, इंसाफ जो है वो कहीं नहीं नज़र आया। अब मामला हुआ नकीबुल्लाह की, जहाँ तक बात है नकीबुल्लाह ये तो सब मानते हैं कि उनका कत्ल हुआ था। अब जब कत्ल हुआ था तो रियासत की जिम्मेदारी है कातिल को ढूंढे और कानून के कटहरे में खड़ा कर उसको सज़ा दिलवाएं, लेकिन नहीं हो सका। तो क्या समझते हैं कि जो नकीबुल्लाह महसूद का जो वकील था वो क्या कह रहे हैं कि वो आगे हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे? बिल्कुल, सलाहुद्दीन पंवर साहब कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से भी रिलीफ न मिला हमें तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इस केस को लेकर जाएंगे, चैलेंज किया जाएगा। और जो चीज़ें रही हैं यानी जहाँ पर जो यानी ये जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, गवाहों के बयानात या जो सवालात उभर रहे हैं, इनको वो कह रहे हैं कि हम आगे अदालतों में रखेंगे और इस चीज़ पर हम बाकायदा यानी लड़ेंगे, केस को आगे मज़ीद लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथी वक़ास ख़ान जो नकीबुल्लाह महसूद के केस के हवाले से अदालती जो फ़ैसला है उसकी तफसीलात बता रहे थे। नकीबुल्लाह महसूद जो है वो 2018 में उस वक़्त एक फ़ेक इनकाउंटर में मारा गया था और ये चीज़ भी फ़ैसले में है कि उनका जो इनकाउंटर हुआ था वो मावराए अदालत हुआ था, वो गलत हुआ था। उसके बाद चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक़्त के जनरल बाजवा जो है वो भी उनके घर वज़ीरिस्तान गए थे और उनको ये तसल्ली दी गई थी कि आपको, उनके वालिद को ये कहा गया था कि आपको इंसाफ मिलेगा। उस वक़्त PTM जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है
उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा वो शोर शराबा किया था, मुल्क भर में एहतजाज किया था, बल्कि दुनिया भर में जो है इस इनकाउंटर के ख़िलाफ़ जो है वो PTM की तरफ से एहतजाज किया गया था। नकीबुल्लाह महसूद जो था, उसके जो वालिद था, उन्होंने PTM से इस वजह से अपने राहें जो है वो जुदा की थी कि उनको उस वक़्त की चीफ़ जस्टिस और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंसाफ दिलाने का जो यकीन दहानी की थी। यकीनन नकीबुल्लाह महसूद का वालिद तो अब इस दुनिया में नहीं थे। दिसंबर 2019 में उनका इंतकाल हुआ था। लेकिन जो लोग हैं, जो मुआशरा है, वो ज़रूर ये जो है वो सवाल उठाते रहेगी कि क्या नकीबुल्लाह महसूद का अगर फेक इनकाउंटर हुआ था और उसमें जो मुलजिम थे तमाम के तमाम उनको अदालत ने बरी कर दिया था, तो ये इनकाउंटर किसकी तरफ से हुआ था, किसने किया था? आखिरकार किसी आम शहरी, किसी बेगुनाह शहरी का कत्ल तो ज़रूर हुआ था। बहुत शुक्रिया।